पाठ 6। एक और घटना इससे अधिक प्रभावशाली है। 6 मार्च 1938 को भंगियों की एक सभा केसरवाड़ी दादर बम्बई में भी इंदुलाल यादनिक की अध्यक्षता में हुई थी। इस सभा में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव निम्नलिखित शब्दों में बयां किया। मैंने 1933 में वर्नाक्यूलर अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने चतुर्थ श्रेणी तक अंग्रेजी पढ़ी है। मैंने बम्बई नगर पालिका की विद्यालय समिति को अध्यापक के पद के लिए अर्जी दी, लेकिन मैं असफल रहा क्योंकि वहाँ कोई स्थान खाली नहीं था। उसके बाद मैंने अहमदाबाद के पिछड़ा वर्ग अधिकारी को तलाती गांव के पद के लिए अर्जी दी और मुझे सफलता मिली। 19 फरवरी 1936 को मेरी नियुक्ति तलाती के पद पर खेड़ा जिले के बोरसाद तालुका में मामलतदार के कार्यालय में हुई। यद्यपि मेरा परिवार आरंभ में गुजरात में रहता था, इससे पहले मैं कभी गुजरात नहीं गया था। यह पहला अवसर था जबकि मैं वहां गया। मैं नहीं जानता था कि सरकारी कार्यालयों में भी छुआछूत होगी। इसके अलावा मैंने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मैं हरिजन हूँ, इसलिए मुझे आशा थी कि कार्यालय के मेरे साथियों को पहले से ही मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। ऐसी स्थिति में जब तलाती के पद का कार्यभार संभालने के लिए उपस्थित हुआ तो मुझे मामलतदार कार्यालय के क्लर्क के व्यवहार का बड़ा आश्चर्य हुआ। काकून ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, महोदय मैं एक हरिजन हूँ। उन्होंने कहा, पीछे हटो और फासले पर खड़े हो। तुमने मेरे इतने पास खड़े होने की हिम्मत कैसे? तुम कार्यालय में हो, यदि बाहर होते तो मैं तुम्हें 6 लात मारता। तुमने यहाँ नौकरी में आने का साहस कैसे किया? उसके पश्चात उसने मुझे अपना प्रमाण पत्र और तलाती के रूप में नियुक्ति का आदेश जमीन पर डालने को कहा। फिर उसने उनको उठा लिया। जब मैं बोरसाद के मामलतदार कार्यालय में नौकरी कर रहा था तो मैंने पाया कि मुझे पीने का पानी लेने में काफी कठिनाई होती थी। कार्यालय के बरामदे में पीने के पानी के कुछ डब्बे रखे हुए। पानी के इन डब्बों को एक आदमी के हवाले किया गया था, जिसका काम आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय के क्लर्कों को पानी देना होता था। उसकी अनुपस्थिति में वे स्वयं भी पानी ले सकते थे और पानी पी सकते थे। मेरे मामले में यह संभव नहीं था। मैं डिब्बों को छू नहीं सकता था क्योंकि मेरे छूने से पानी अपवित्र हो जाता। अतः मैं उस आदमी की दया पर निर्भर था। मेरे प्रयोग के लिए एक जंग लगा छोटा सा बर्तन रख दिया गया था। कोई उसे छूता नहीं था या कोई मेरे लिए उसे धोता नहीं था, लेकिन इस बर्तन में ही वह आदमी मेरे लिए पानी गिराता था। मैं पानी तभी ले सकता था जब वह आदमी हाजिर होता था। यह पानी वाला मुझे पानी देना पसंद नहीं करता था। यह देखकर कि मैं पानी पीने आ रहा हूँ तो वह खिसक जाया करता था, जिसके कारण मुझे पानी नहीं मिल पाता था। जिन दिनों मुझे पानी नहीं मिल पाता था वे कम नहीं थे। मुझे आवास के मामले में भी इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं बोरसाद में अजनबी था। कोई स्वर्ण हिंदू मुझे मकान देना नहीं चाहता था। हिंदुओं के नाराज होने के डर के कारण बोरसाद का कोई अछूत मुझे ठहराने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं वहां क्लर्क रहूं, क्योंकि यह एक ऊंचा पद था। भोजन के मामले में तो और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा कोई स्थान या व्यक्ति नहीं था जिससे मैं अपना खाना ले सकता। मैं सुबह व शाम खाजा खरीदता था, गांव के बाहर एकांत में उन्हें खाता था और मामलतदार कार्यालय के बरामदे के खड़ंजों पर सो जाता था। इस प्रकार मैंने 4 दिन गुजारे। यह सब मेरे लिए असहज हो गया। उसके बाद मैं जेंट्राल पर रहने गया, जो मेरे पूर्वजों का गांव था। ऐसा मैंने 1.5 माह तक किया। इसके पश्चात मामलतदार ने मुझे काम सिखाने के लिए एक तलाती के पास भेजा। यह तलाती 3 गांवों जेंट्राल, खानपुर और सेजपुर का इंचार्ज था। जेंट्राल इनका हेडक्वार्टर था। मैं 2 माह तक इस तलाती के साथ जेंट्राल में रहा। उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया और मैं एक बार भी गांव के कार्यालय में नहीं गया। खास तौर से गांव का मुखिया नाराज था। एक बार उसने कहा था, अरे तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई भंगी है जो गांव के कार्यालय को साफ करता है और तुम कार्यालय में हमारे बराबर बैठना चाहते हो। देखो, बेहतर यही है कि तुम काम छोड़ दो। एक दिन तालाती ने मुझे गांव की जनसंख्या सारणी तैयार करने सेजपुर बुलाया। सेंट्रल से मैं सेजपुर गया। मैंने देखा कि गांव का मुखिया तथा तालाती गांव के कार्यालय में कुछ काम कर रहे थे। मैं वहां गया और कार्यालय के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उनको नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं वहां करीब 15 मिनट तक खड़ा रहा। मैं जीवन से पहले ही ऊब चुका था और इस प्रकार उपेक्षित तथा अपमानित होने पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं वहां पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे एक कुर्सी पर बैठा देखकर गांव का मुखिया और तालाती मुझसे कुछ कहे बिना वहां से चले गए। थोड़ी देर के पश्चात लोग आने लगे और जल्दी ही मेरे आसपास भीड़ लग गई थी। भीड़ का नेतृत्व गांव की लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि एक पढ़ा लिखा आदमी यह भीड़ क्यों लाया। बाद में मुझे पता चला कि कुर्सी
इसकी थी। उसने मुझे बुरी तरह गाली देना शुरू किया। रावणिया गांव का नौकर को संबोधित करते हुए उसने कहा, भंगी के इस गंदे कुत्ते को कुर्सी पर बैठने की इजाजत किसने दी? रावणिया ने मुझे उठा दिया और मुझसे कुर्सी छीनकर दूर ले गया। मैं जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद भीड़ ने गांव कार्यालय में मुझे घेर लिया। क्रोधोंतम इस भीड़ में से कुछ ने मुझे भला बुरा कहा, कुछ ने मुझे तेज धार तलवार जैसे अस्त्र से टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी। मैंने उनसे मुझे माफ करने और मुझ पर दया करने की याचना की। इसका भीड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं नहीं समझ रहा था कि किस प्रकार अपने आप को बचाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात आई कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसके बारे में मामलतदार को लिखूं और यह भी लिखूं कि यदि भीड़ मुझे मार देती है तो किस प्रकार मेरा संस्कार किया जाए। संयोगवश मुझे विचार आया कि यदि भीड़ को पता चल गया कि वास्तव में उनके विरुद्ध मामलतदार को सूचना दे रहा हूं तो शायद वे अपने हाथ रोक लें। मैंने रावणिया से कहा कि वह मुझे एक कागज का टुकड़ा दे जो वह दे सकता था, जिस पर मैं अपने पेन से मोटे अक्षरों में निम्नलिखित खत लिख सकता ताकि सभी लोग इसे पढ़ सकें। सेवा में मामलतदार बोरसाद तालुका महोदय, कृपया परमार कालिदास शिवराम का विनम्र नमस्कार स्वीकार करें। आपको नम्रता पूर्वक सूचित किया जाता है कि आज मेरे ऊपर मौत मंडरा रही है। मैं अपने माँ बाप की बातों की ओर ध्यान देता तो आज ऐसी स्थिति न हो। आप मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु की सूचना देने की कृपा करें। मैंने जो कुछ लिखा था पुस्तकालय अध्यक्ष ने उसे पढ़ा और मुझे तुरंत उसे फाड़ने के लिए कहा। मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने मुझ पर असंख्य गालियों की बौछार कर मेरा बड़ा अपमान किया। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अपना तलाती कहकर पुकारें? तुम एक भंगी हो और तुम कार्यालय में आकर कुर्सी पर बैठना चाहते हो? मैंने दया की भीख मांगी और दोबारा ऐसा न करने का वादा किया और नौकरी छोड़ने का भी वादा किया। मुझे शाम 7 बजे तक वहां रखा गया, जब तक कि भीड़ तितर बितर नहीं हो गई। जब तक मुखिया और तलाती नहीं आए थे, उसके पश्चात मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माँ बाप के पास बंबई लौट आया।